अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 28 लेकर के आ गई हूँ। तो जिस तरह की पिछली क्लास में हमने 3 टूल्स पढ़े थे, तो आज की क्लास में हम डॉज टूल, स्पंज टूल एंड बर्न टूल को देखेंगे और इन तीनों का यूज़ करने के बाद हम इस इमेज को इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो बिफोर एंड आफ्टर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो हम इस इमेज को इसमें कन्वर्ट कर देंगे और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। They all tech talk the gateway to tomorrow in a digital world. We'll break through the sorrow, connecting you to future with visions aligned. Join the conversation. It's our time to shine. यहाँ पर अभी आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। मेरा कैनवस बिल्कुल ब्लैंक है और फर्स्ट ऑफ ऑल पिछली क्लास में सबसे पहले बताता चलूँ, हमने ब्लर टूल देखा था कि किस तरह से हम बैकग्राउंड्स को ब्लर कर सकते हैं। फिर अपनी स्किन्स में जो रिंकल्स आ रहे होते हैं, स्पॉट्स आ रहे होते हैं, उनको किस तरह से ब्लर कर सकते हैं। शार्पन टूल को देखा था कि आईब्रोज, आईज़, लिप्स किस तरह से हम शार्प कर सकते हैं, हेयर्स को किस तरह से शार्प कर सकते हैं। स्मज टूल को देखा था कि किस तरह से हम दो पिक्सेल्स को इधर उधर कर सकते हैं और किस तरह से हमने प्रैक्टिकल देखा था कि आईब्रोज बड़ी कर सकते हैं और दो कलर्स को अगर जॉइन करें तो एक डिफरेंस आ रहा होता है, तो उनको किस तरह से मर्ज कर सकते हैं। तो ये काम था स्मज टूल का। तो आज हमारे पास अगले टूल्स आ रहे हैं, वो है डॉज टूल, बर्न टूल एंड स्पंज टूल। स्मज टूल मेरे मुंह से निकलने लगा था क्योंकि स्मज टूल हमने पहले देख लिया, उसका काम और है, स्पंज टूल का काम और है। तो अक्सर लोग इसमें परेशान हो रहे होते हैं स्मज टूल और स्पंज टूल के में, और ये है स्पंज टूल। ठीक है जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज ला करके अपने कैनवस पर रखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज है और लो क्वालिटी का थोड़ा सा इमेज है। सो डॉज टूल यहाँ से मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप मेरी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में रेंज मेरे पास मिड टोन है और एक्सपोजर 50%। ये क्या करेगा, मेरी स्किन की जो क्लैरिटी, इंटेंसिटी है उसको ब्राइट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से अपना डॉज टूल चलाता हूँ, सो आप यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, तो इस तरह से मेरी स्किन को, मतलब इसकी स्किन को उसने ब्राइट कर दिया। ठीक है, और ये था जी डॉज टूल। सो डॉज टूल के बाद अगर मैं बर्न टूल लेता हूँ, डॉज टूल क्या कर रहा था, वो इंटेंसिटी को ब्राइट कर रहा था, ये थोड़ा सा डार्क करना शुरू कर देगा। सो फॉर एग्जांपल पूरी स्किन जो है मेरे पास यहाँ पे डार्क हो जाएगी। सो वो क्या कर रहा था, वो ब्राइट कर रहा था, ये डार्क कर रहा था। सो अगर मैं डॉज टूल का थोड़ा सा बेहतर अंदाज में यूज़ करूं, तो इस लेयर को मैं कंट्रोल जे कर रहा हूँ। कंट्रोल जे से एक मेरे पास कॉपी हो जाएगी और फॉर एग्जांपल मैं मसल्स को जो है थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं थोड़े से जो है वो जो है मेरा डॉज टूल, वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से पूरे आर्म पे यहाँ पे थोड़ा सा डॉज टूल अप्लाई कर रहा हूँ और ये मसल्स पे थोड़ा सा डॉज टूल अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जहाँ पे मसल्स हैं, मैं थोड़ा सा डॉज टूल अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास जो है कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आना शुरू हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा और इस पे वर्क करना चाह रहा हूँ। मुझे ये डॉज टूल काफ़ी अच्छा लगता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप बोर ना हो, सो ठीक है, इसमें में हमारा डॉज टूल जो है वो वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे अनहाइड कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे पहले बॉडी इस तरह से थी, अब मैं अनहाइड कर रहा हूँ तो इस तरह से है। सो डॉज टूल काफ़ी यूनिक और मज़ेदार सा टूल है। सो ये थोड़ा सा इंटेंसिटी को ब्राइट कर रहा है। सो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा डॉज टूल को और बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे रेंज में मेरे पास 3 तरह के ऑप्शंस हैं, तो हम तीनों को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक और इमेज अपने कैनवस पर ला करके रख लूँ और ये मेरे पास एक इमेज है और मैं क्या कर रहा हूँ, लेयर की एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी किस तरह से लेनी है, कंट्रोल जे से। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कॉपी आ गई। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल रेंज में अब मैंने शेडो को लिया हुआ है। शेडो क्या करेगा, जहाँ पे मेरे पास शेडो है, डॉज टूल उसकी ल्यूमिनिटी को थोड़ा सा इंटेंस करेगा, थोड़ा सा ब्राइट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूरी इमेज में मेरे पास यहाँ पे शेडोज़ हैं। सो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे थोड़ा सा अपना डॉज टूल जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दूँगा। सो आप देखेंगे पहले पेन जो है वो नहीं थी नज़र आ रही, लेकिन अब नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं इसे अनहाइड कर दूँगा, हाइड कर दूँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले इस तरह से शेडोज़ थे और अब मैं अनहाइड करूँगा तो आप देखेंगे ये रिज़ल्ट आएगा। सो ये था जी शेडोज़। जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि शेडोज़ ख़त्म हो जाएं, तो वहाँ पे आपके शेडोज़
जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल उसके बाद यहाँ पे मेरे पास अगला ऑप्शन है मिड टून्स, शेडो और हाइलाइट्स, जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है उनके दरमियान की जो टोन होती है वो उसको ब्राइट करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी आप इसके बाजू पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेडो भी है और ये थोड़ा सा ब्राइट भी है। तो यहाँ पे अगर मैं चलाऊँगा तो मिड टून क्या करेगा, इसे थोड़ा सा ब्राइट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हाइलाइट्स ले लेता हूँ। हाइलाइट्स अभी आप फेस पे देख सकते हैं, इसके पूरा ब्राइट है, लाइट है, अच्छी खासी रोशनी इस पर पड़ रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा और हाईलाइट चला रहा हूँ तो कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आना शुरू कर देगा। सो ये था जी रेंज। और उसके बाद एक्सपोजर इंटेंसिटी को थोड़ा सा आपका मैनेज कर रहा होता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने इंटेंसिटी रखनी है। ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल ये इमेज थी। अब यहाँ पे एक वे तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप डायरेक्ट अपनी लेयर पे काम कर सकते हैं। प्रोफेशनल वे भी आपको मैं बता देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मैं शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाऊँगा। शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 50% ग्रे का एक ऑप्शन है, इस पर मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद मैं यहाँ से नॉर्मल की बजाय यहाँ पे सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर दूँगा। सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर दूँगा और अब मैं यहाँ पे डॉज टूल को सिलेक्ट करूँगा। और डॉज टूल को सिलेक्ट करने के बाद जब मैं अब मसल्स पे को हाईलाइट करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिड टून्स में ले लेता हूँ वापस से। सो अब मैं यहाँ पे थोड़े से मसल जो है वो प्रोमिनेंट करने लगा हूँ और एक्सपोजर में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आएगा। सो फॉर एग्जांपल मैं जल्दी से बता देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे वर्क अलग से होना शुरू हो जाता है, तो ये थोड़ा सा एक प्रोफेशनल वे है कि आप अलग से ले लें, 50% ग्रे करें और देन उसके ऊपर वर्क करें, आपका पुराना इमेज है वो भी सेव रहेगा। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इस लेयर पे सॉफ्ट लाइट था, आप हार्ड लाइट भी कर सकते हैं। हार्ड लाइट पे आप देखेंगे जहाँ पे हमारा ब्रश चलाया हुआ है वहाँ पे इस तरह का रिज़ल्ट आएगा। और विविड लाइट, लीनियर लाइट एंड स्क्रीन लाइटन। सो ओवरले पे आप देखेंगे कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सॉफ्ट ओवरले करें। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ग्रे सा इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा और थोड़े से वो लाइट्स को कम करना शुरू कर देगा। सो ये एक प्रोफेशनल वे है। आप डायरेक्ट अपनी लेयर पे करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। सो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक और यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे स्पंज टूल का। स्पंज टूल क्या करेगा, आपके कलर्स को ब्राइट करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज है, वापस मैं ले ली और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डीसैचुरेट की बजाय सैचुरेट पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे मैं अब अपना स्पंज टूल चला रहा हूँ, तो आप देखेंगे कलर्स जो हैं वो और इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं। सो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ज़्यादा कलर्स मेरे पास अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं अंडू कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डीसैचुरेट ले लेता हूँ और अब आप देखेंगे डीसैचुरेट क्या करेगा, आपकी पूरी इमेज में जहाँ पे कलर्स थे उन्हें ब्लैक कर देगा। सो अभी आप देख सकते हैं पूरी इमेज मेरे पास ब्लैक होगी। ये डीसैचुरेट था, सैचुरेट पे कलर्स आ जाएंगे आप जिस तरह चलाएंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सैचुरेशन थोड़ी सी अप्लाई करना चाह रहा हूँ। सो इसमें में आप अपनी इमेजेस में खेल सकते हैं। सो ये था जी आज हमारे पास छोटी सी क्लास में डॉज टूल, बर्न टूल एंड स्पंज टूल। छोटी सी क्लास में काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।